सोनाली आंगन में पानी भरने गई, तभी रामदास अचानक पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं। सोनाली घबरा जाती है और पीछे हटती है, लेकिन उनके हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। सोनाली ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और ऊंची आवाज में चिल्लाई। सोनाली की शादी महज 20 साल की उम्र में महेश से हुई थी। महेश एक मेहनती लेकिन बाहर शहर में नौकरी करने वाला युवक था। महेश के पिता रामदास गांव में खेती संभालते थे। माँ विमला देवी घर और पशुओं का ख्याल रखती थीं। सोनाली नई बहू होने के नाते गांव में अपनी पहचान बनाने में लगी थी। सबको नमस्ते करना, मंदिर में सेवा करना और घर का सारा काम संभालना। शांत जीवन और एक काली रात। एक दिन महेश का फोन आया। उसे काम के सिलसिले में 2 हफ्ते और शहर में रुकना पड़ेगा। सोनाली ने सामान्य अंदाज में बात की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अकेलापन खल रहा था। उस रात जब घर के बाकी लोग सो गए, सोनाली आंगन में पानी भरने गई, तभी रामदास अचानक पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं। सोनाली घबरा जाती है और पीछे हटती है, लेकिन उनके हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। सोनाली ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और ऊंची आवाज में चिल्लाई। माँ विमला देवी कमरे से दौड़कर आईं। साहस की पहली सीढ़ी। विमला देवी ने रामदास को कड़ी नजरों से देखा। सोनाली कांप रही थी, लेकिन उसने चुप रहने के बजाय बोलने का साहस किया। माँ, इन्होंने मुझे गलत तरीके से पकड़ लिया। ये सुनते ही विमला देवी के चेहरे पर सदमा और गुस्सा दोनों झलक गए। अगले सुबह सोनाली ने तय किया कि ये बात छुपानी नहीं है। उसने अपनी सहेली रमा को बताया, जो पंचायत में सरपंच की भाभी थी। रमा ने उसे समझाया कि सच को दबाओ मत, वरना कल को ये किसी और के साथ भी हो सकता है। गांव का दबाव और सच छिपाने की कोशिश। जब ये खबर फैलने लगी तो कुछ लोग सोनाली के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन कई लोग उल्टा उसी पर सवाल उठाने लगे। बहू होकर ससुर पर इल्जाम, ये तो परिवार की बदनामी है। रामदास ने भी गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को मिलाकर पंचायत बुलाई। वहां सोनाली पर दबाव डाला गया कि वो ये मामला घर तक ही रखे, लेकिन सोनाली ने साफ कह दिया, गलती करने वाले को छुपाना भी उतना ही बड़ा पाप है। कानून के दरवाजे पर रमा और कुछ और औरतों के साथ सोनाली थाने पहुंची। उसने पूरी घटना की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग कहने लगे कि बहू ने घर तोड़ने की ठान ली है, तो कुछ ने उसकी बहादुरी की सराहना की। न्याय की राह में मुश्किलें। अदालत में केस चला। रामदास के वकील ने सोनाली के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने हर सवाल का सच्चाई से जवाब दिया। गवाहों में विमला देवी और रमा ने खुलकर सोनाली का साथ दिया। महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने रामदास को दोषी पाया और सजा सुनाई। अंतिम फैसला। फैसले के दिन सोनाली की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि राहत के। गांव के कई लोगों ने पहली बार महसूस किया कि बहू भी इंसान है और उसके सम्मान की रक्षा करना परिवार का कर्तव्य है। नैतिक महत्व। कहानी ये सिखाती है कि अन्याय सहना भी अपराध है। रिश्तों के नाम पर अपराध छुपाना समाज को खोखला करता है। साहस और सच की ताकत से न्याय पाया जा सकता है।